सुंदर वन में एक बहुत ही भोली, ईमानदार और मेहनती चिड़िया रहती थी, रानो चिड़िया। रानो अपने दो छोटे और प्यारी जिंदगी कुकू चिड़ा और गुड़िया चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। रानो दिन रात मेहनत करती, दूसरों के सुख दुख में काम आती, इसलिए पूरा जंगल उससे प्यार करता था। माँ देखो, आज मैं और गुड़िया सुबह सुबह ही ढेर सारे सूखे पत्ते चुन कर लाए हैं। अब हमारे घोंसले में ठंड नहीं लगेगी ना? मेरा प्यारा बच्चा, तुम दोनों अब समझदार हो गए हो, लेकिन याद रखना बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ माँ, आप भी तो कितनी मेहनत करती हो। कल आपने टुनटुनी चिड़िया की बीमारी में उसकी मदद की थी ना, वो आज आपको दुआएं दे रही थी। तभी वहाँ से तोता भाई गुजरे। राम राम रानो बहन। अरे भाई, तुम्हारे जैसी भली चिड़िया तो पूरे वन में नहीं है। कल तुमने चींटी दीदी के बच्चों को बारिश से बचाया। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे मिट्ठू भाई, ये तो मेरा फर्ज था। हम पंछी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? सब पंछी रानो की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा कालू कौवा ईर्ष्या से लाल पीला हो रहा था। रानो चिड़िया, जहाँ जाओ सब इसी की तारीफ के कसीदे पढ़ते रहते हैं। इस जंगल का राजा तो मुझे होना चाहिए। इस रानो का नाम मिट्टी में मिलाना ही होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सब इससे नफरत करने लगे। कालू कौवे ने रानो को बदनाम करने की एक गंदी योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में दूसरों के घरों से कीमती सामान चुराना शुरू कर दिया। काओ, आज ये बाली गायब और इसे मैं रखूंगा रानो के घोंसले के पीछे वाले छज्जे पर। फिर आएगा मजा। अगली सुबह पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। हाय राम, मेरी सोने की बाली चोरी हो गई। कोई चोर आ गया है हमारे जंगल में। अरे, मेरी चांदी की कटोरी भी गायब है। कालू कौवा तुरंत मौके पर चौका मारने पहुंच गया। अरे भाइयों और बहनों, चोर बाहर का नहीं, हमारे बीच का ही है। कल रात मैंने किसी को रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते देखा था। हमें रानो का घर छानना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो कालू? रानो और चोरी कभी नहीं। तो फिर तलाशी लेने में क्या हर्ज है? सच सामने आ जाएगा। सब पंछी रानो के घोंसले पर पहुंचे। रानो हैरान थी। क्या हुआ भाइयों? आप सब इतने गुस्से में क्यों हैं? ज्यादा भोली मत बनो रानो, तुम्हारे घर की तलाशी होगी। कालू ने तुरंत रानो के घोंसले के पीछे छिपाई हुई चीजें खींचकर बाहर निकाल दी। सोने की बाली और चांदी की कटोरी चमक रही थी। ये तो मेरी बाली है। रानो, तुमने ऐसा किया? हम तो तुम्हें देवी समझते थे। नहीं टुनटुनी बहन, भगवान की कसम, मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आया। मैं चोर नहीं हूँ। सबूत सामने है। इस चोरनी को और इसके बच्चों को अभी इसी वक्त जंगल से धक्का मारकर निकालो। ये हमारे वन के नाम पर कलंक है। हमारी माँ चोर नहीं है। काका, प्लीज हमें मत निकालो। लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके पंछियों ने रानो की एक ना सुनी। उन्होंने रानो और उसके बच्चों को सुंदर वन से बाहर निकाल दिया। रानो अपने रोते हुए बच्चों को लेकर उड़ती रही। उड़ते उड़ते शाम से रात हो गई और वो एक अनजान घने जंगल में पहुंच गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है। हम भीग रहे हैं। माँ, मेरी पंख जम रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हमारा तो कोई घर भी नहीं है। घबराओ मत मेरे लाल, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मुझे अपने बच्चों के सिर छुपाने के लिए घर बनाना ही होगा। तभी रानो की नज़र नीचे एक विशाल बांस के खेत पर पड़ी। वहाँ लंबे, मजबूत और हरे भरे बांस लहरा रहे थे। रानो नीचे उतरी और एक मोटे बांस को काटने की कोशिश करने लगी ताकि वो ओट बना सके। जैसे ही उसने चोंच मारी, बांस से एक गूंजती हुई लेकिन प्यारी आवाज आई। ठहरो नन्ही चिड़िया, रुक जाओ। तुम इस तूफानी रात में रोते हुए मुझे क्यों काट रही हो? तुम कौन हो? रानो डर गई, पर उसने हिम्मत जुटाई। हे बाज देवता, मुझे क्षमा करे। मैं कोई दुष्ट चिड़िया नहीं हूँ। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मेरे जंगल से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे इस भयानक बारिश और तूफान में भीग रहे हैं।
मुझे उनके सिर छुपाने के लिए एक मजबूत छत चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। रानो की सच्चाई और ममता देखकर बांस का दिल पिघल गया। रानो, तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम बेकसूर हो। तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत की परीक्षा पूरी हुई। हम बास तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें खुद को सौंपते हैं। जाओ, हमसे अपना घर बनाओ। रानो चिड़िया खुश हो गई। उसने पूरी रात बिना थके अपनी जादुई मेहनत और लगन से बांसों को आपस में जोड़ना शुरू किया। बांसों ने भी खुद को रानो की इच्छा के अनुसार ढाल लिया। सुबह होते होते जब बारिश थमी और सूरज की पहली किरण पड़ी तो वहाँ एक चमत्कार खड़ा था। वह कोई साधारण घोंसला नहीं था, बल्कि एक भव्य आलीशान 3 मंजिला बांस का घर था। पहली मंजिल पर एक सुंदर सा रसोई घर और बैठक थी। दूसरी मंजिल पर कुकू और गुड़िया के खेलने और सोने का कमरा था। तीसरी मंजिल सबसे ऊपर थी, जहाँ से पूरे आसमान का नज़ारा दिखता था और हवा ठंडी ठंडी चलती थी। वाह माँ, ये क्या है? इतना बड़ा और सुंदर घर। ये तो राजा महाराजाओं जैसा है। हाँ बच्चों, ये हमारा 3 मंजिला बांस का घर है। अब हमें कोई यहाँ से नहीं भगा सकता। जल्द ही इस अनोखे और आलीशान 3 मंजिला घर की चर्चा चारों तरफ फैल गई। दूसरे जंगलों के पंछी भी इस अजूबे को देखने आने लगे। रानो ने अपने स्वभाव के अनुसार जो भी पंछी थक कर आता उसे अपने घर में पनाह देती और मीठे फल खिलाती। उधर सुंदरना में रानो के जाने के बाद भी चोरियां नहीं रुकी। एक दिन कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर से हीरे का हार चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा, तो असली चोर ये कालू कौवा है। इसने हमसे झूठ बोला। ओह, हमने बेकसूर रानो बहन पर इतना बड़ा कीचड़ उछाला। हमें चलकर उनसे माफी मांगनी होगी। पूरे जंगल के पंछी कालू कौवे को बांधकर रानो चिड़िया को ढूंढते हुए नए जंगल पहुँचे। वहां पहुंचते ही वे उस आलीशान 3 मंजिला बांस के घर को देखकर दंग रह गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हम कालू की चाल में आ गए थे। देखो, हम असली चोर को पकड़ कर लाए हैं। मुझे माफ कर दो रानो, मैं तुम्हारी अच्छाई से जलता था। मुझे सजा मिल चुकी है। रानो का दिल बहुत बड़ा था। उसने कालू को माफ कर दिया। कोई बात नहीं भाइयों, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सच की हमेशा जीत होती है। और देखो, हमारी माँ की मेहनत ने हमें इतना सुंदर 3 मंजिला घर भी दिला दिया। सभी पंछियों ने रानो की खूब तारीफ की। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस अनोखे बांस के घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी और सुंदर वन के पंछी भी अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल हमेशा खूबसूरत होता है। झूठे आरोप कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।